हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉपर्स के ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स होते हैं वो किसी को नहीं बताते, और कौन कौन सी ऐसी मेहनत वो करते हैं जिससे वो अच्छे रैंक ला पाते हैं, अच्छा सिलेक्शन ला पाते हैं। तो आज उन सभी पे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत अमेजिंग बातें आज मैं बताने वाला हूं। और जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। बच्चों यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स ला सकें। तो देखो यार, सबसे पहली बात आती है कि सर, अब हर किसी के मन में आता है कि सर मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट हूं और मैं ऐसा क्या करता हूं, मेरी गलतियां कौन कौन सी होती हैं जिनके कारण मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता। तो आज मैं वो गलतियां भी आपको बताऊंगा। देखो यार, एक चीज बताओ, आप कभी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आप क्लास में गए, आपने पढ़ लिया, घर आके रिवाइज कर लिया, टीचर ने जो क्वेश्चन दिए वो कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद प्रैक्टिस जो होती है वो नहीं करते, ठीक है। सबसे पहली गलती कि प्रैक्टिस जो है वो लेस रहती है, ठीक है। पहले मैं गलतियां बता रहा हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा। प्रैक्टिस लेस, ठीक है। अब प्रैक्टिस अगर मेरी लेस है तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी लेस होगा। देखो, जिस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना, उसमें आप नए से नया क्वेश्चन भी लगा सकते हो, ठीक है। अब कैसे बिल्डअप करेंगे, देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं भैया एवरेज, और यहां लिख दे रहा हूं टॉपर्स, ठीक है। तो देखो टॉपर्स क्या करते हैं। टॉपर्स सबसे पहले काम करते हैं कि अगर उनको पता है कि कल टीचर ये पढ़ाने वाले हैं, तो आज मैं उसको थोड़ा सा पढ़ के जाऊं कि यार इसके बारे में, चैप्टर के बारे में जान के जाऊं, यार इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या मुझे पढ़ना है, क्या चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया ले जाऊं। मतलब बिफोर चैप्टर, यहां पर मैं क्या करूंगा, चैप्टर से पहले मैं क्या करूंगा, ब्रीफिंग करूंगा। और ये ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को पता हो कि भाई उसे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कौन सी क्लास तो मेरे को कतई नहीं छोड़नी, एक भी क्लास नहीं छोड़नी। एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है कि चलो कोई ना यार, एक क्लास छोड़ दी, उसके बाद देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करते टॉपर्स, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि टीचर ने पढ़ाया, उसने बहुत अच्छे से पढ़ा, और जब भी उसे कोई डाउट लगा तो वो हिचका नहीं, उसने टीचर से पूछा कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, आप बता दो। तो बच्चे को भी क्लियर हो गया, टीचर को भी मोटिवेशन मिला कि नहीं यार बच्चा अच्छा पूछ रहा है, मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, तो मैं और अच्छे से इसको क्लियर करूं, ठीक है। अब टॉपर बच्चा कभी भी अपने डाउट घर लेके नहीं जाता, वो वहीं के वहीं क्लियर करके जाता है, क्लास के बाहर, क्लास के अंदर, ठीक है। वो अपने डाउट सारे क्लियर करके जाता है। तो सेकंड चीज आती है डाउट क्लियरेंस, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। डाउट क्लियरेंस जरूरी है। अब इसके बाद बात आती है कि डाउट क्लियर कर लिए, वो एक डेली का होमवर्क डेली करता है, ठीक है। डेली होमवर्क डेली। और एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, 10 क्वेश्चन मिले, 5 कर लिए, 5 क्लास में सर ने बता दिए, बस हो गया काम। टॉपर बच्चा ऐसा कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता, वो क्या करता है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर ट्राई तो करके आता है। तो जब वो ट्राई करता है तो उसे पता लगता है उसकी गलती कहां हुई, और जब फैकल्टी या टीचर जब बताता है तो उसे पता लग जाता है कि यार यहां अपन गलती कर रहे थे, यहां मेरे को सुधारने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सब बच्चा वहां पर जरूर से जरूर करता है। अब आती है फोर्थ थिंग हो गई, अब फिफ्थ थिंग पे बात करते हैं, ठीक है। तो वो थर्ड थिंग हो गई, फोर्थ थिंग पे बात करते हैं। डाउट क्लियर हो गया, अब प्रैक्टिस उसकी पूरी रही, अब बात मतलब होमवर्क उसका पूरा रहा, अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो भाई जो एवरेज बच्चा करता है वो क्या करता है, जैसे सपोज करो कोई वो शीट कर रहा है, कोई बुक कर रहा है, तो जिस टॉपिक के क्वेश्चन उसे बहुत अच्छे से आते हैं, वो उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है। जबकि टॉपर बच्चा क्या करता है कि भाई यहां पर क्या करा, उसने क्वेश्चन उठाया, तो जैसे सपोज करो 50 क्वेश्चन है लेवल वाइज, ठीक है, लेवल बढ़ता हुआ है, तो टॉपर बच्चा क्या करता है कि भाई 5 क्वेश्चन तक पहुंचा, उसे अपने लेवल के क्वेश्चन मिल रहे थे, तो वो उनमें बहुत मशगूल था, करता रहा, और जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन आया वहां से उसने छोड़ दिया। टॉपर बच्चा बस वहीं से स्टार्ट टॉपर बनना हो जाता है, क्योंकि वो लड़ता है क्वेश्चन के साथ। अब वो क्या करेगा कि उससे 10 क्वेश्चन बन गए, उसके बाद 11वां नहीं बन रहा, 12वां नहीं बन रहा, तो वहां पर मतलब मोटिवेशन डाउन नहीं करेगा, अपना मोरल डाउन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, और 2 बार ट्राई करा, 3 बार ट्राई करा, और अगर उससे बन जाता तो उसका मोटिवेशन बढ़ गया, नहीं बना कोई बात नहीं, वो 13वें क्वेश्चन पे आ जाता है। अब एवरेज बच्चा क्या करता है, वहीं पे ड्रॉप कर देता है, और अपने जैसे उन्हीं क्वेश्चनों में घुसा रहता है जो क्वेश्चन उससे आते हैं। अब बार बार वो उन्हीं की प्रैक्टिस करता है जो क्वेश्चन उससे आते हैं, और जो नहीं आते उनकी प्रैक्टिस वो नहीं करता। अब टॉपर बच्चा क्या करता है कि भाई यहां से उसने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट किए लगाने, जो नहीं लगे वो टीचर से पूछ लिए,
और 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब पहली बात तो एवरेज ने वो धीरे धीरे कर करके पूरे किए, टॉपर ने क्या किया, अपनी तरफ से मेहनत कर करूंगा पूरे कर दिए। अब उसके बाद वो क्या करता है, वो अब लेवल की प्रैक्टिस जाता है। जैसे मेंस लेवल की है तो वो अब एडवांस पे पहुंच जाता है। जैसे अगर मैं मैथ्स में फिजिक्स में बात करूं तो भाई सबसे पहले एससी भी लगा ली, शीट लगा ली, अब वो इरोडो पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो टॉपर बच्चा हमेशा अपग्रेड करने का ट्राई करता रहता है, अपग्रेड करता अपने आप को कि यार ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में और अपग्रेड हो जाए और अपग्रेड हो जाए। तो वो हर उन टाइप के क्वेश्चनों को चख लेता है जिन टाइप तक आप पहुंचे ही नहीं होते। तो बच्चा जो एवरेज बच्चा होता है उसको पेपर में हर क्वेश्चन नया लगता है, और टॉपर बच्चे को क्या लगता है कि यार नहीं यार मैंने तो देखा हुआ है। तो जब आपको देखा हुआ क्वेश्चन मिलता है, अब यही तो बात होती है कि भाई एवरेज बच्चा सोचता है कि यार नहीं यार ये तो क्वेश्चन बहुत नया है, मैं कैसे करूंगा। टॉपर बच्चे को नया लगता ही नहीं, क्योंकि वो हर टाइप के क्वेश्चनों से लड़ चुका होता है। ठीक है, तो वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहता। मतलब एवरेज बच्चे की अगर मैं बात करूं तो ये अपने कंफर्ट जोन, जो सबसे गंदी बात है और सबसे मतलब नालायकी है और इसके कारण उसका सिलेक्शन रुक जाता है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है और ये उससे आउट हो जाता है। कंफर्ट जोन में कभी रहना पसंद ही नहीं करता। जो देखो एलन मस्क का नाम सुना है, अगर वो मतलब आपने सुना होगा कि अगर वो 2 कंपनी अच्छी बना ली थी उसने पहले, अगर वो वहीं उस कंफर्ट जोन में रह जाता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे अमीर आदमी नहीं बनता। तो बात बच्चों यहां पर एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है किसी ने कि इस दुनिया में जो लोग हिम्मत नहीं हारते, सफल होने के रास्ते उनके लिए कभी बंद नहीं होते। देखो वही लाइन है, इस दुनिया में जो लोग हिम्मत नहीं हारते, सफल होने के रास्ते उनके लिए कभी बंद नहीं होते। तो ये लाइन हमेशा याद रखना कि यार हिम्मत नहीं हारनी है। और जो लोग जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, नीचे एक गूगल फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर से जरूर फिल करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म से आपको स्पेशल फी का डिस्काउंट मिलेगा। जो एडीपी स्टार में आगे कोर्सेज आने वाले हैं, 5 मई को चैंपियन बैच लॉन्च हो रहा है, तो जरूर से जरूर उस गूगल फॉर्म को फिल करें। ठीक है, अब बात आपको समझ में आई कि यार मैंने प्रैक्टिस लेस होती है मेरी और मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाता। जैसे सपोज करो अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, तो आपसे उसी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो बनते थे आप उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहते थे, और जब भी सेम टाइप का क्वेश्चन मिला आपको खुशी होती थी कि यार नहीं मैंने लगा लिया। आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि यार मैं एक तो डेली का डेली पढूं, डाउट नहीं रखूं, और मुझे क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है कि भैया ये 5 लेवल तक के क्वेश्चन मैंने लगा लिया, अब मुझे 6ठा लेवल लगाना है। मुझे देखना है कि भैया मुझसे हो पाता नहीं हो पाता तो मैं सीखूंगा। देखो अगर जो इंसान सीखता है ना, वो कभी हारता नहीं है, वो कुछ ना कुछ सीख के जाता है, और जो सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो ये लाइन बच्चों हमेशा याद रखना अपने माइंड में। और एक लाइन आपको और याद रखनी है, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर फिल करना है। अब बच्चों आपको समझ ही आ गया होगा कि यार ये जो डिफरेंस है वो मुझ में और कईयों में है। तो उस डिफरेंस को कवर करने के लिए आपको और सभी को मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो, क्वेश्चन से लड़ो, तभी आप सीखोगे। ऐसी अमेजिंग सेशंस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। थैंक यू।